बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे ही मौसम गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा होता है तो इसमें मौसमी तब्दीली से मुख्तलिफ़ अमराज जन्म लेते हैं। जो लोग मौसम के साथ अपनी ग़िज़ा और लिबास का ख़्याल नहीं रखते और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो अक्सर मौसमी अमराज का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि आजकल फ़ज़ा में बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार की वजह से अक्सर लोगों को गले और फेफड़ों में ख़राश होती है, जिसकी वजह से बार बार खांसी उठती है और अक्सर ये खुश्क खांसी होती है। मरीज़ हर वक्त खांसते रहते हैं, खौं खौं करते रहते हैं, चाहे ये खांसी किसी बुखार की सूरत में हो या वैसे मौसमी तब्दीली के बाइस हो। आपको इसके इलाज के लिए एक नहायत आज़मूदा हर्बल नुस्खा बता देते हैं। वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की जो खांसी है इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। तो ये जो खांसी के लिए आपको हर्बल रेमेडी बता रहे हैं, इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। तो ये बरक बांसा है। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। ये आपने बरक बांसा लेना है, ये आप देख लीजिए इस तरह का होता है बरक बांसा। ये गले के अमराज और खांसी और फेफड़ों के अमराज में इस्तेमाल होता है। खांसी में बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये लेंगे हम 50 ग्राम। उसके बाद हम लेंगे सौंफ। सौंफ भी हमने 50 ग्राम ही लेनी है। सौंफ ना सिर्फ खांसी के अमराज में इस्तेमाल होता है बल्कि ये नज़र को भी तेज़ करता है, दिमागी सलाहियत को भी बढ़ा देता है और दिमाग की खुश्की और कमज़ोरी को भी दूर करता है। इसके अलावा गैस और फारे में भी मुफीद है। दूसरी चीज़ यही सौंफ हम डालेंगे। तीसरे नंबर पर जो चीज़ इस्तेमाल होगी है वो है मलट्ठी, जिसको असल असूस भी कहते हैं। मलट्ठी गले के अमराज में बेहतरीन है। ये गले और फेफड़ों के सोजश और दर्द को ठीक कर देती है और ये इसकी एंटीबैक्टीरियल खसूसियत की वजह से ये गले के अमराज के साथ साथ दांतों, मसूड़ों की सोजश और दर्द में भी मुफीद है। गले की और फेफड़ों की जो खुश्की होती है, जो एलर्जी होती है जिसकी वजह से बार बार खांसी उठती है, उसमें मलट्ठी का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो इन 3 चीज़ों को, मलट्ठी भी 50 ग्राम लेंगे, इन 3 चीज़ों को हम 50 ग्राम ले लेंगे और इनको अच्छी तरह कूट कर इनका पाउडर बना लेंगे। तो इसके अंदर हम 200 ग्राम खालिस शहद डाल देंगे। 150 ग्राम ये पाउडर होगा और 200 ग्राम इसमें शहद डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये एक मजून की सूरत अख्तियार कर ले तो इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाने के 30 मिनट बाद खा लिया करें। तो जो बार बार खांसी उठती है वो इंशाल्लाह इससे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगी। अगर बच्चों को इस्तेमाल करवाना हो तो उनकी उम्र के मुताबिक इसकी मिकदार थोड़ा कम कर लें। ये थी जी इन्फॉर्मेशन खांसी और उसके इलाज के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।